Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It is lecture number 1 of the chapter 12 in chemistry 10. In today's lecture we'll study hydrocarbons and then we'll study alkanes. Hydrocarbons. Hydrocarbons are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen elements. यानी ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट से बने हों उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. Hydrocarbons are regarded as the parent organic compounds since other organic compounds are considered to be derived from them by the replacement of one or more hydrogen atoms by other atoms or group of atoms. तो ख्याल ये किया जाता है कि बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव किए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. Now we see alkanes. What are alkanes? The simplest hydrocarbons are called alkanes. In these compounds, all the bonds of carbon atoms are single. That means valencies of carbon atoms are saturated. तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स कहा जाता है. अल्केन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है. इसका मतलब है कार्बन की सारी वैलेंसीज सैचुरेटेड होती हैं. Therefore alkanes are least reactive. This is the reason alkanes are called paraffins. Why alkanes are called paraffins? Alkanes are called paraffins because they are the least reactive. Alkanes form a homologous series of compounds in which each successive member of the series differ by a CH2 group. मतलब अगर पहला मेंबर उसके अंदर एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है तो उससे अगले मेंबर के अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे. यानी हर अगले मेंबर में एक कार्बन ज्यादा होगा और 2 हाइड्रोजन के एटम्स ज्यादा होंगे. जैसे ये मीथेन है CH4, तो इससे नेक्स्ट आता है इथेन. इथेन में आप देखें C2H6 है, एक कार्बन ज्यादा हो गया और 2 हाइड्रोजन के एटम्स. इसी तरह इससे अगला जो मेंबर है वो है प्रोपेन. तो प्रोपेन के अंदर C3H8, इथेन के मुकाबले में एक कार्बन बढ़ गया और 2 हाइड्रोजन एटम्स. तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम है इनकी, या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है मीथेन, इथेन और प्रोपेन. उसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ अल्केन्स. अल्केन्स कहां से हासिल होते हैं? अल्केन्स पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हासिल किए जाते हैं. नेचुरल गैस के अंदर 85% के करीब अल्केन्स यानी मीथेन होती है. उसके अलावा क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अल्केन्स हासिल होते हैं. अल्केन्स वेजिटेबल मैटर के बैक्टीरियल डीके के नतीजे में भी हासिल होते हैं. इसके अलावा जो बायोगैस है, बायोगैस होती है एनिमल और प्लांट वेस्ट, उससे भी हम अल्केन्स हासिल कर सकते हैं. ये तो थे सोर्सेज ऑफ अल्केन. अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की तरफ. अल्केन्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 2 मेथड्स आपकी बुक के अंदर शामिल हैं, तो हम इन 2 मेथड्स को ही पढ़ेंगे. पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं. तो इनकी हाइड्रोजिनेशन करवा के इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन के अंदर तब्दील किया जा सकता है. हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ मोलेकुलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस. तो अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड करने के अमल को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन. As we know, alkenes and alkynes are unsaturated compounds, so they have the capacity to add up atoms with them. चूंकि alkenes और alkynes unsaturated hydrocarbons हैं,
इसलिए उनके अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो हाइड्रोजन एटम को अपने अंदर ऐड कर सकें। अच्छा, ये रिएक्शन करवाने की कंडीशंस क्या है? दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट in the presence of nickel as catalyst at 250 degree centigrade to 300 degree centigrade। टेम्परेचर चाहिए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट अमूमन निकल चाहिए होता है। However, in the presence of platinum or palladium, the reaction takes place at room temperature। तो प्लैटिनम और प्लेडियम की मौजूदगी में भी ये रिएक्शन हो सकता है, लेकिन ये कैटलिस्ट आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो इसके मुकाबले में निकल कैटलिस्ट को ज्यादा यूज किया जाता है। ये हमारे सामने एक रिएक्शन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया है। ये एक इथीन का मॉलिक्यूल है जो इथेन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये इथाइन है, इथाइन की हाइड्रोजनेशन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इथाइन पहले इथीन में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद इथीन को की हाइड्रोजनेशन करवाई तो ये कन्वर्ट हो गया इथेन के अंदर। तो इस तरह हाइड्रोजनेशन के नतीजे में यानी हाइड्रोजन को ऐड करके ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आसान सा मेथड है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट मीन्स न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। सो नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इट इन फैक्ट it is a replacement of halogen atom with a hydrogen atom। तो halogen atom को निकाल कर हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर दाखिल हो जाता है। This reaction takes place in the presence of zinc metal and HCl। तो ये देखें, ये एक अल्काइल हैलाइड है। हैलाइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हैलोजन का एटम शामिल होता है। हैलोजन में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये CH3Br, ये CH3 एक अल्काइल है यानी मिथाइल, और ये ब्रोमीन चूंकि ये हैलाइड के अंदर, ये हैलोजन्स के अंदर शामिल हो गया तो ये इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में हैलोजन का एटम अगर हाइड्रोजन से रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें, सॉरी, ब्रोमीन को निकालकर हाइड्रोजन को डाल दें तो ये अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें CH3Br, इसके अंदर ये नेसेंट हाइड्रोजन ऐड की गई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, तो ये मीथेन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से भी हम अल्केन्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम अल्केन्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर गैसेस। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये गैसेस हैं। द अल्केन्स कंसिस्टिंग ऑफ C5 टू C10, पेंटेन से डीकेन तक ये लिक्विड्स हैं, while higher members of the series are solids। तो डीकेन से ऑनवर्ड जो अल्केन्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। They are non-polar, therefore they are insoluble in water but soluble in organic solvents। तो अल्केन्स पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। The density of alkane increases gradually with the increase of molecular size। तो जैसे जैसे अल्केन का मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। The melting and boiling point of alkanes increase regularly with the increase of molecular size। तो जैसे जैसे अल्केन्स का मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता जाता है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते जाते हैं।
द अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज। तो मॉलिक्यूलर साइज के बढ़ने से इनकी विस्कासिटी भी बढ़ती जाती है। अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, यानी इनको कम आग लगती है जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाता है। तो उसके बाद केमिकल रिएक्शंस हैं, सिर्फ 2 केमिकल रिएक्शंस आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं, तो वही पढ़ लेते हैं। हैलोजिनेशन, addition of halogen to any compound is called halogenation. Alkanes give only substitution reactions. Substitution reaction वो reactions होते हैं जिनमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर से एक एटम निकालकर उसके अंदर कोई दूसरा एटम उसकी जगह पे डाल दिया जाए, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। A reaction in which one or more hydrogen atoms of a saturated compound are replaced with some other atoms is called a substitution reaction. The reactions are a characteristic property of alkanes. ये रिएक्शन अल्केन्स की पहचान है क्योंकि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। Alkanes react fairly with halogens in diffused sunlight only. In dark there is no reaction. In direct sunlight reaction is explosive and carbon is deposited. तो 3 कंडीशंस हैं। जब बिल्कुल लाइट नहीं है तो अल्केन्स और हैलोजेंस के दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता। थोड़ी सी लाइट हो तो अच्छा रिएक्शन हो जाता है, लेकिन अगर रोशनी ज्यादा हो, डायरेक्ट सनलाइट हो, तो तेजी के साथ हैलोजेंस और अल्केन्स का रिएक्शन होता है। ये ब्राइट सनलाइट में एक रिएक्शन है, ये मीथेन और क्लोरीन के दरमियान में ये रिएक्शन है। तो इसमें कार्बन ब्लैक निकल आई है और 4 HCl के मॉलिक्यूल्स बने हैं। In diffuse sunlight, a series of reactions take place and at each step, one halogen atom is substituted by halogen atoms. तो ये डिफ्यूज्ड सनलाइट में अल्केन्स और हैलोजेंस के दरमियान एक सीरीज रिएक्शन होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन होता है, और हर स्टेप में एक हाइड्रोजन का एटम निकल जाता है और उसकी जगह एक हैलोजन का एटम शामिल हो जाता है। ये हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ये देखें, मीथेन है, इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम है और एक कार्बन का। इसका हमने रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ डिफ्यूज्ड सनलाइट में, तो एक क्लोरीन का एटम इस मीथेन में आया और यहां से एक हाइड्रोजन का एटम निकला, तो ये बन गया CH3, CH4 की बजाय CH3, और इसमें एक शामिल हो गया क्लोरीन का एटम। और जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो इस एक क्लोरीन एटम के साथ HCl की फॉर्म में मौजूद है। इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। अब इस क्लोरोमीथेन ने रिएक्ट किया अगेन क्लोरीन के साथ, तो ये चूंकि दूसरा स्टेप है इसलिए इसमें एक और हाइड्रोजन निकल जाएगी और एक और क्लोरीन का एटम ऐड हो जाएगा। तो ये CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन और एक और HCl। तीसरे स्टेप में एक और हाइड्रोजन का एटम निकल जाएगा और एक और क्लोरीन का एटम ऐड हो जाएगा, तो ये CH-Cl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब ये फोर्थ स्टेप है, तो इसमें फोर्थ हाइड्रोजन का एटम भी निकल जाएगा और 4 हैलोजन के एटम ऐड हो जाएंगे, तो ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बना है। तो इस तरह हर स्टेप में एक हाइड्रोजन एटम निकलता गया है और एक क्लोरीन का एटम ऐड होता गया। दूसरा रिएक्शन है कंबशन। कंबशन की भी 2 कंडीशंस होती हैं, एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है और एक है एक्सेसिव ऑक्सीजन। तो दोनों में देखते हैं कंबशन। अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब अल्केन्स जलते हैं तो उसके नतीजे में 3 चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और हीट बनती है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबशन इंजन्स, डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लायंसेस। चूल्हे वगैरह में जब
नेचुरल गैस जलती है तो उसके नतीजे में तीन चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो अल्केन्स को फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है। ये देखें, ये CH4 ये अल्केन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट बना रही है। वो तो एक्सेसिव सप्लाई थी, अब लिमिटेड सप्लाई अगर हो तो उसमें ये रिएक्शन होगा। इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन। एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड दैट क्रिएट्स सफोकेशन एंड कॉजेज डेथ। तो अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये देखें, ये मीथेन के साथ ये ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेशन काज करती है और अल्टीमेटली इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये तो थे रिएक्शंस अल्केन के। अब हम देखते हैं कि यूजेस क्या है इनके। नेचुरल गैस दैट इज चीफली मीथेन इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, घरों में जलाने के काम आती है, CNG के तौर पर यूज होती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कंपाउंड जैसे कार्बन ब्लैक, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड वगैरह बनाने के काम आते हैं। अच्छा, ये डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश वगैरह इससे बनते हैं। प्रिंटर इंक, प्रिंटर्स की इंक बनती है इससे। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म बनता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि एक ड्राई क्लीनिंग का एजेंट है, ये भी इससे बनता है। तो ये तो थे यूजेस अल्केन्स के। आज का हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स और अल्केन्स के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।